नमस्कार दोस्तों। मैं अर्चना ब्लेसिंग्स टीम गाज़ियाबाद से हूँ और आज मैं आपके सामने पीटर रिशिलू की सोल्स जर्नी का अध्याय 6 लेकर आई हूँ। हर रात पीटर अपने इंडियन गुरु के साथ सूक्ष्म यात्रा करते हैं और अब इंडियन योगी कहते हैं कि तुम खुद अकेले भी कोशिश कर सकते हो। और पीटर उसी रात अकेले सूक्ष्म शरीर की यात्रा करने को सोचते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते तो वो निराश हो जाते हैं। तो योगी उन्हें समझाते हैं कि घबराओ मत, धैर्य रखो, हिम्मत रखो, रिजल्ट ज़रूर आएगा। बहुत जल्दी ही कुछ पाने की आशा ना रखो। अभी तुम्हें सीखते हुए समय ही कितना हुआ है। 2 हफ्ते पहले तो तुम रो रहे थे कि मेरा भाई मर गया, दुख में थे कि मृत्यु क्यों होती है। तब तक तो तुम्हें यह भी पता नहीं था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। अब तो तुम्हें कुछ मालूम भी है और जल्दी ही तुम्हें और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब पीटर के पास एक सवाल आता है कि सारे लोग इस सच्चाई को क्यों नहीं जानते जो मुझे पता चल गया कि मृत्यु के बाद भी मरना नहीं है। हम रात में आउट ऑफ बॉडी जाकर सूक्ष्म यात्रा करके अपने परिवारजनों से मिल सकते हैं। इतनी खूबसूरत सच्चाई को, इतनी खूबसूरत रहस्य को सब लोग क्यों नहीं जानते। अगर सब लोग जानते तो मरने से डरते नहीं, अच्छे कर्म करते। तब योगी कहते हैं कि सब नहीं जान सकते क्योंकि वो जानना नहीं चाहते, वो पूछते नहीं हैं। आप याद करो कि जब आपका भाई मर गया था तब आप सवाल पूछे जा रहे थे, और जब भी आप जैसे लोग सवाल पूछेंगे तो उनको भी बताया जाएगा। हो सकता है कि वे लोग किसी पुरातन धर्म से ही संतुष्ट हों जो उन्हें यह सिखाता हो कि जो कुछ भी उन्हें मिला है वह सब ईश्वर की मर्जी है। वो लोग हर चीज़ में भगवान की मर्जी मान लेते हैं। उनका धर्म उन्हें यह शिक्षा देता है कि ये व्रत करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। भगवान पर विश्वास करके उनसे मांगते जाओ और वो भिखारियों की तरह मांगते रहते हैं, ये दे दो, वो दे दो। दुनिया में ज़्यादातर लोग भगवान को इसलिए याद करते हैं कि उन्हें कुछ मिल जाए। लोग मन्नत मांगते हैं, बलि चढ़ाते हैं। लोगों के पास कई तरह के बिलीव्स हैं और वो उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं। योगी कहते हैं कि आस्था बुरी नहीं है, पर ज्ञान उससे बड़ा है। तुम्हें विश्वास तो रखना चाहिए, पर साथ ही साथ ज्ञान पाने की कोशिश भी करनी चाहिए। उसके बाद जो भी हो, हार नहीं माननी चाहिए। विकास का क्रम धीमा है और उसे तेजी से कभी पाया नहीं जा सकता। अब योगी कहते हैं कि अभी तक तो आपने सूक्ष्म जगत का एक बहुत छोटा सा खंड देखा है, जहाँ ज़्यादातर वे लोग होते हैं जो अभी अभी मृत्यु से आए हैं। और जो लोग सूक्ष्म जगत के अस्थायी निवासी बन जाते हैं वे लोग इस खंड में नहीं आते। वे इस खंड में तब आते हैं जब उनके किसी मित्र या संबंधी की मृत्यु करीब होती है और इस खंड के निवासियों से सहायता लेने की ज़रूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपको यदि विदेश घूमने जाना हो और विदेश में यदि आपका कोई मित्र है तो आपको उसकी सहायता लेनी पड़ती है। सूक्ष्म जगत खंडों, स्तरों तथा मंडलों में बटा हुआ है। सूक्ष्म जगत का सबसे निचला हिस्सा है वो सबसे घना रहता है। इस खंड में भौतिक जगत का हर चीज़ प्रतिरूप रहता है। हर वो शहर, हर वो भवन जो धरती पर है वो सूक्ष्म जगत में भी है। इसे आप तब देख सकते हैं जब आप सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म जगत में यात्रा करते हैं। इससे 1 मील की ऊंचाई पर सूक्ष्म जगत का दूसरा खंड है जो पहले खंड से कम घना है, परंतु यह भी भौतिक जगत के जैसा ही है। अब तीसरा खंड दूसरे खंड से
1 मील की ऊंचाई पर है और दूसरे खंड से कम घना है। मतलब यहाँ पर दूसरे खंड से कम लोग हैं और यह कम भौतिक है। इस प्रकार सूक्ष्म जगत में चेतना के 7 खंड हैं और जैसे जैसे हम ऊपर के खंडों में पहुँचते हैं वैसे वैसे ये कम भौतिक और कम घना होता है। जो अस्थायी निवासी हैं वह अपनी इच्छा के अनुसार इनमें से किसी भी खंड में रह सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति यदि पहले खंड में कुछ सप्ताह तक है तो दूसरे खंड में भी वह कुछ सप्ताह तक रह सकता है। उसके बाद जैसे जैसे उसकी आदतें और इच्छाएं भौतिक कम और कलात्मक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक ज़्यादा होने लगती है वैसे वैसे वह तीसरे और चौथे खंड में चला जाता है। इस प्रकार एक खंड में कभी भी भीड़ इकट्ठी नहीं रहती। लोग एक खंड से दूसरे खंड में अपना भौतिक विकास करके आगे बढ़ते रहते हैं। भौतिक जगत में तो मनुष्य को किस स्थान पर रहना है उसके लिए उसके पास चुनाव का कोई गुंजाइश नहीं होता। उसे अपने काम और उससे मिलने वाले धन के हिसाब से जगह चुननी पड़ती है। चाहे वो जगह उसे पसंद हो या पसंद ना हो, उसे रहना ही पड़ता है। भौतिक जगत में बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते। जैसे धरती के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वहाँ पर धूप और रोशनी की कमी के कारण लोग आराम से नहीं रह सकते। रेगिस्तानों में पानी की कमी और घने जंगलों में जंगली जानवरों के खतरे के कारण वहाँ नहीं रह सकते। लेकिन सूक्ष्म जगत में ये सब समस्याएं नहीं आती। वे जहाँ रहना चाहे रह सकते हैं। वहाँ पर प्राकृतिक रोशनी की कमी नहीं रहती। 24 घंटे एक सा प्रकाश हर जगह हर रोज रहता है। रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए इन्हें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जंगलों में रहना चाहे तो जानवरों से जान का खतरा नहीं रहता। एक खंड से दूसरे खंड में जाने की इच्छा तभी उत्पन्न होती है जब उन्हें स्कूलों में सारी सच्चाई बताई जाती है। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके एक खंड से दूसरे खंड जाते हैं। प्रत्येक खंड अलग अलग तत्व से बना रहता है, पर हमारा सूक्ष्म शरीर ऐसे तत्व से बना है जो सभी खंडों से मिलता है। एक बार कोई व्यक्ति आगे की खंड में चला गया तो वह अपने से नीचे वाले खंडों में रहने वाले से संपर्क नहीं कर सकता और ना ही इस खंड में आ सकता है। जो दूसरा खंड में है वो पहले वाले से संपर्क नहीं कर सकता और जो तीसरा खंड में है वो दूसरे वाले से संपर्क नहीं कर सकता। अगर किसी कारणवश दूसरे खंड वाले को पहले खंड वाले में आना पड़े तो वह अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करेगा और उन अणुओं को सक्रिय करेगा जो पहले खंड के लिए आवश्यक है। हर खंड के निवासी का जीवन स्तर अलग है। ठीक वैसे ही जैसे इंग्लैंड के निवासी का जीवन स्तर भारत के निवासी से अलग है, जबकि दोनों देश एक ही दुनिया में है। सूक्ष्म जगत का सबसे निचला भाग सबसे ज़्यादा घना और ज़्यादा भौतिक है, जहाँ पर लोग मृत्यु के तुरंत बाद आते हैं। जैसे कोई लंदन का रहने वाला व्यक्ति है और उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के तुरंत बाद वह चाहेगा कि उसे वैसा ही जगह मिले जो जाना पहचाना हो और लोग भी जाने पहचाने हों। एक बढ़िया घर हो, सारी सुविधाएं हों, जैसा भौतिक जगत में हुआ करता था तो उसे सूक्ष्म जगत में भी लगेगा कि वह लंदन में रह रहा है। जो ज़्यादा भौतिकवादी लोग रहते हैं वे लोग इस खंड में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यह भाग धरती के सबसे नज़दीक है। इस खंड में कोई विकसित व्यक्ति जो आध्यात्मिक हो बहुत देर तक रहना नहीं चाहेगा। अपने अच्छे और बुरे कर्मों का
परिणाम देखकर वह आगे की खंड में चला जाएगा। तीसरे खंड में जो लोग हॉबीज़ रखते हैं जैसे म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, ये लोग रहते हैं। लेकिन चौथे खंड में जो पैरेलल इवोल्यूशन के हैं जैसे पक्षी, मछलियाँ, ये लोग रहते हैं। ये सब इंसान की योनि में नहीं आते। ये सब भी उसी प्रकार विकसित होते हैं जैसे मानव होता है। जैसे पशु से क्रमिक विकास होते होते मनुष्य बनते हैं, वैसे ही ये पहले कीड़े मकोड़े, मछली या पक्षी बनते हैं। फिर विकसित होते होते पहले मूल तत्व, फिर प्रकृति आत्माएं या नेचर स्पिरिट, या फिर देव या देवदूत बनते हैं। इस प्रकार चौथे खंड में एंजल्स और देवदूत होते हैं। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब पक्षी या मछली की मृत्यु होती है तब ये मूल तत्व या प्राकृतिक आत्मा बनते हैं। पक्षी प्राकृतिक आत्माओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जिन्हें हम परियां भी कहते हैं। मूल तत्व और प्राकृतिक आत्माएं बहुत से जन्मों के बाद देव या देवदूत बनते हैं। पक्षी या मछली प्रगति करके जब मूल तत्व या प्राकृतिक आत्माएं बन जाते हैं तो फिर ये भौतिक जगत में नहीं आते। सूक्ष्म जगत में ये तीसरे खंड से नीचे नहीं रहते, इसलिए धरतीवासी इनके बारे में इतना नहीं जानते। इनसे इनका कोई संपर्क नहीं होता। जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है वो इनको देख सकते हैं। एक साधारण आदमी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है, इसलिए वह इनसे जुड़ी कहानियों पर विश्वास नहीं करता और इसे हवा में उड़ा देता है। अविकसित देशों में जहाँ के निवासी प्रकृति के ज़्यादा करीब हैं, वे लोग परी, यक्ष, देवदूत के अस्तित्व को मानते हैं। चौथा खंड बिल्कुल अलग होता है। यहाँ भौतिक जगत की कोई बात नहीं होती। यहाँ के निवासी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं, विज्ञान के विकास से जुड़ी समस्याओं पर अथवा समानांतर देव जाति के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं। वे यहाँ बैठकर कई नई थ्योरियाँ बनाते रहते हैं और उनका परीक्षण भी करते रहते हैं। यहाँ के लोगों का बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है। देव जाति के लोग प्रकृति से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। ये पहाड़, पेड़, फूल, वर्षा आदि से अधिक जुड़े होते हैं। प्रत्येक पेड़, फूल और झाड़ी के लिए एक देव प्रभारी होते हैं। एक प्रभारी के नीचे हजारों सहायक काम करते रहते हैं। उन सबका एक विशेष काम होता है। जब इंसान पेड़ों को काटते हैं तो देव जाति के लोग नष्ट हुए पेड़ों के स्थान पर नए पेड़ उगाते हैं। जो लोग बागवानी की शौक रखते हैं तथा वैज्ञानिक तरीकों से पौधों को उगाते हैं, वे मृत्यु के बाद सूक्ष्म जगत के चौथे खंड में देवों के साथ मिलकर वहाँ पर भी ऐसे काम करते हैं। सूक्ष्म जगत में भौतिक शरीर नहीं होता, इसलिए वहाँ कोई शारीरिक बीमारी नहीं होती। सूक्ष्म जगत भावनाओं का जगत है, इसलिए यहाँ पर भावनात्मक उतार चढ़ाव होता रहता है। जो लोग अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं, देव लोग उन्हें भावनात्मक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। अपने दिव्य संगीत के द्वारा उनके दुखी मन को शांत करते हैं। जब भी पानी, आग, भूकंप आदि के कारण कोई आपदा आती है तो ऐसी मुसीबत के समय में बड़ी संख्या में देव यहाँ आकर मनुष्यों की मदद करते हैं। बस दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही।